Hello bachcho, let's read this question. The question says that in planetary motion, the angular momentum conservation leads to the law of orbits, areas, periods, conservation of kinetic energy. We have to choose the correct option. तो आइए बच्चों सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा की कंसेप्ट है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल मोमेंटम जो है उसी के बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है. तो द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल मोमेंटम एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है ये? एक्सप्लेन्स केपलर्स सेकेंड लॉ. ये हमेशा केपलर के सेकेंड लॉ से रिलेट होता है, उसके सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करता है. अब बात कर लेते हैं कि केपलर का सेकेंड लॉ क्या है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ planet moves around its orbit. एक तो वो अपने ऑर्बिट में मूव करेगा एंड उसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इट स्वीप्स आउट equal areas in equal time. तो ये है सेकेंड लॉ. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने इलिप्टिकल ऑर्बिट लिया, यहाँ पे सन है, उसके अराउंड कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, तो ये प्लैनेट दो पोजीशन में गया स्वीप आउट होकर के, और यहाँ पे उसने एरिया कवर किया A1 एंड देन वो मूव आउट होते होते सपोज उसकी दो पोजीशन यहाँ पर कहीं मिली और ये एरिया उसने स्वीप आउट कर लिया A2. तो अगर टाइम इंटरवल सेम है, मतलब A1 में जितना टाइम उसने यूज़ किया है T1 और A2 के लिए उसने कितना टाइम यूज़ किया है T2, और ये दोनों ही टाइम मतलब T1 और T2 इक्वल हैं, तो देन A1 A2 कैसे होंगे? इक्वल होंगे. तो एरिया स्वेप्ट कैसा होगा? एरिया स्वेप्ट इक्वल होगा इन इक्वल टाइम इंटरवल. आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन. ठीक है स्टूडेंट्स, जो एरिया स्वेप्ट हो रहा है वो डेल ए और टाइम इंटरवल है डेल टी. तो अगर डेल टी टाइम इंटरवल में एरिया स्वेप्ट है डेल टी, तो ये इक्वल होगा ट्राइंगल जो उसने बनाया है उसके. तो ट्राइंगल जो होता है उसका एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 आर एंड आर डेल थीटा. क्योंकि ये एरिया स्वेप्ट को अगर हम देखें, है ना, तो यहाँ से सन और ये रहा प्लैनेट इस पोजीशन में, सपोज यहाँ से मूव ऑन होकर के आया प्लैनेट. तो आपको ये देखना है स्टूडेंट्स कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आते आते उसका क्या पोजीशन रहा. तो ये आर डिसाइड होता है, और अगर ये एंगल डेल थीटा डिसाइड होता है तो ऑब्वियसली डेल थीटा बाय डेल टी कैलकुलेट आप कर सकते हैं. टाइम इंटरवल यहाँ पे हमने ले लिया डेल टी. ये तो सिंपल सी बात है कि अब आपको ये ट्राइंगल जो बना है उसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो एरिया किसके इक्वल होगा? तो एरिया डेल ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर मतलब बेस और हाइट, दैट इज ये हाइट जो है ये आप कैलकुलेट करेंगे आर डेल
थीटा के फॉर्म में ए बी को, या पी पी डैश जो है उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ से आपको आगे कैलकुलेशन में लेना है कि हमारा जो एरिया है वो तो डेल ए इसके इक्वल हो गया, हमने अपॉन में लगाया डेल टी, तो यहाँ भी अपॉन में हम क्या लगा देंगे, डेल टी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट ले लेते हैं दोनों साइड। तो टेकिंग लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, हमने लिमिट ले लिया इसका, डेल ए बाय डेल टी इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डेल थीटा बाय डेल टी। अब डेल थीटा बाय डेल टी तो ओमेगा होता है, तो यहाँ पर ये लगेगा कि 1/2 आर स्क्वायर, एंड ये लग जाएगा लिमिट डेल थीटा बाय डेल टी, ये आप लिख सकते हैं डिफरेंशियल टर्म डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी equals to 1/2 r square omega, and since we know that कि L एंगुलर मोमेंटम होता है m r square ओमेगा, सो देयरफॉर यहाँ से L by m ये किसके इक्वल होगा, r square ओमेगा। तो ये जो r square ओमेगा आ रहा है उसको हम L by m लिख सकते हैं, ये हो जाएगा L upon 2m, राइट, डी ए बाई डी टी। तो अगर एरिया स्वेप्ट इक्वल है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में एरिया स्वेप्ट इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डी ए बाई डी टी क्या है, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। अगर ये कॉन्स्टेंट है तो एल भी क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है, और अगर एल कॉन्स्टेंट है तो ये फैक्टर भी कॉन्स्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि हम कौन से ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। तो प्लैनेटरी मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो किसको लीड करता है, तो डायरेक्टली वो लीड करता है एरियाज को। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।